गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज के इस सेशन में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज से हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो चैप्टर वाइज हम सब कराएंगे। इसका प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, तो आप जो भी वीडियो छोड़िएगा और जो भी आगे देखिएगा वो आप एक ही जगह सब विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट होगा, तो आप वहाँ से जाके देखिए। और इस क्लास में पहला हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से चैप्टर 1। सभी चैप्टर से 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे। वैसे बनता तो बहुत है, हम वही बताएंगे जो आपके एग्जामों में आएंगे। तो ये निचोड़ प्रश्न है जिनके एग्जाम में आने के 90% संभावना है। तो चैप्टर का नाम है, पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर से हम 25 प्रश्न ले रहे हैं, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में जरूर बताइएगा जो 25 में से आपका कितना सही हुआ है। तो एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए और पूरे जोर शोर से मेहनत कीजिए। चलिए प्रश्न और के बाद प्रश्न नंबर पहला है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1791, ऑप्शन डी 1815। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 कर रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ऑप्शन बी सत्य, अहिंसा, शांति, ऑप्शन सी न्याय, धर्म, करुणा, ऑप्शन डी एकता, अखंडता, शांति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। चलिए प्रश्न नंबर 3, ला पेट्री का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी मातृभूमि, ऑप्शन डी संविधान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ला पेट्री का अर्थ क्या होता है, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है? क्या नाम है इसका? मातृभूमि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी यदि हो सके तो जिस भी प्रश्न बताते हैं, तो यदि आप उसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। चलिए प्रश्न नंबर 4, ला सिटियोन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी आधिकारिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ला सिटियोन का शब्द क्या होता है? नागरिक। अर्थ क्या होता है? नागरिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 कह फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी तिरंगा, ऑप्शन डी नीला। तो फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था? तो कौन सा था? तिरंगा था। और तिरंगा में अपना भारत का भी क्या है? राष्ट्रीय झंडा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, नेपोलियन ने सिविल कोड कब लागू किया? ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1801, ऑप्शन सी 1804, ऑप्शन डी 1815। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 1804 में क्या था? नेपोलियन सिविल कोड का यूज किया था, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 7, नेपोलियन जो कोड लगाया, मतलब उसका उल्लेख क्या था? तो नेपोलियन कोड का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो जो कोड लगाया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है राजशाही को मजबूत करना, ऑप्शन बी समान कानून अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी चर्च को शांति देना, ऑप्शन डी दास प्रथा को बढ़ावा। तो इसको इसका जो था मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, समान कानून व्यवस्था बनाना क्या था? नेपोलियन कोड का मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, नेपोलियन के शासन का अंत किस युद्ध से हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए है ट्राफलगर, ऑप्शन बी वाटरलू, ऑप्शन सी लिपजिग, ऑप्शन डी अस्ट्रियाडिंज। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटरलू। क्या हो जाएगा? वाटरलू। बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, 1815 की वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था?
अब यहाँ से प्रश्न आपको पूछ दिया जाएंगे, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि याद रखिएगा कब हुई थी? 1815 हुई थी। कब हुई थी? 1815 हुई थी। अब प्रश्न आगे सुनिए, कह रहा है 1815 की वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए लोकतंत्र स्थापित करना, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी राजशाही व्यवस्था बहाल करना, ऑप्शन डी समाजवाद लागू करना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजशाही व्यवस्था बहाल करना क्या था? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था, जो कि 1815 ईस्वी में था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, वियना संधि का नेतृत्व किसने किया था? अब कह रहा है वियना संधि का नेतृत्व कौन सा आदमी ने किया था? तो ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेटरनिक, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है मेजनी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियना संधि 1815 ईस्वी में हुआ था, और इसमें किसने क्या था? मेटरनिक ने कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, मेजनी किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेजनी जो है ना, इटली के देश से संबंधित थे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, मेजनी ने किस संगठन की स्थापना की थी? अब मेजनी करा किस संगठन की स्थापना की थी, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए यंग यूरोप, ऑप्शन बी यंग इटली, ऑप्शन सी रेड कल, ऑप्शन डी सोशल डेमोक्रेटेड। इस प्रश्न का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यंग इटली। क्या हो जाएगा? यंग इटली। राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी केसर विलहेम। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने कहा था। किसने कहा था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि 1871 में आपका क्या था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये भी संभावना प्रश्न है पूछने का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, जर्मनी जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन सी वियना का राजमहल, वनी वर्सा का राजमहल, ऑप्शन डी म्यूनिख। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्सा का राजमहल में क्या हुआ था? जर्मन साम्राज्य का क्या हुआ था? घोषणा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी मेटरनिक, ऑप्शन डी नेपोलियन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इटली के एकीकरण का मुख्य भूमिका गेरिबाल्डी ने निभाए थे, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम वही नीचे और प्रश्न लेने वाले सभी चैप्टर से जो कि आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो प्रश्न नंबर 17, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हो गया था। कब हुआ था? पूरा 1861 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18, इटली का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इमेजनी, ऑप्शन बी गेरिबाल्डी, ऑप्शन सी केवूर, ऑप्शन डी विक्टर एनुअल द्वितीय। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का आधार क्या था? ऑप्शन ए क्रांति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राजभाषा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या था? संसद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का आधार क्या था? संसद। प्रश्न नंबर 20, बाल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? जो कि बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यूरोप। प्रश्न नंबर 21, बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी धार्मिक और राजनीतिक विविधता,
ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी शिक्षा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक और जातीय विविधता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण क्या था? ऑप्शन ए सामंतवाद, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी निरंकुशता, ऑप्शन डी राजशाही। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो औद्योगिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएंगे। प्रश्न नंबर 23, उदारवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजशाही, ऑप्शन बी स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन सी दास प्रथा, ऑप्शन डी चर्च। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, स्वतंत्रता और समानता। प्रश्न नंबर 24, 1848 की क्रांति किस वर्ग से जुड़ी थी? ऑप्शन ए किसान से, ऑप्शन बी मजदूर से, ऑप्शन सी मध्य वर्ग से, ऑप्शन डी सामंत से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य वर्ग से। 1848 में क्या है जी, क्रांति जो हुई थी वो क्या था? मध्य वर्ग से जुड़ी हुई थी, जो कि बहुत मुश्किल प्रश्न है। प्रश्न इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 25 कर है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में प्रबल हुई? राष्ट्रवाद की भावना किस देश में सबसे पहले प्रबल हुई? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या था? फ्रांस था। फ्रांस में क्या हुआ था? राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई थी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो आज के लिए इस सेशन में यहीं तक। तो आपसे इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आपसे बताइए जो 25 मिनट टोटल आपका कितना सही हुआ है, कमेंट में कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम देंगे, और सभी सब्जेक्ट वाइज का प्लेलिस्ट दिया गया है एग्जाम फोर्स चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का ये सेशन कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।